बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे सब देखने वालों को, मेरे और आपके चैनल ट्रेंडिंग फैशन चैनल के ऊपर खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त सेहतमंद होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी कमीज़ की जो साइड पट्टी से जो कपड़ा बच जाते हैं उससे हमने कैसे डिज़ाइनिंग करनी है अपने कपड़ों के ऊपर। ये पहला डिज़ाइन जो है ये नेक का डिज़ाइन मैं आपके सामने रेडी कर रही हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन बनता है, क्योंकि जो हमारी कमीज़ की साइड पट्टी बच जाती है, इस तरह साइड पट्टी होती है। आजकल आपने देखा है कि अगर प्रिंटेड ड्रेस है, ओवरऑल प्रिंटेड ड्रेस है, तो चाहे कैसा भी ड्रेस है उसके साथ इस तरह की पट्टी होती है। तो उस पट्टी से आप मुख्तलिफ़ तरह की खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइनिंग अपने ड्रेसेस के ऊपर कर सकती हैं। उसके लिए यह होता है कि आइडियाज़ आपको चाहिए होते हैं, तो आइडियाज़ आपको मिलने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर से ढेरों ढेर। तो इसके लिए अगर आपने नेक पट्टी बनानी है उसके लिए भी आपको डिज़ाइन बनेंगे। इसके अलावा अगर आपने ओवरऑल पूरी शर्ट को डिज़ाइन करना है उसके लिए भी डिज़ाइन बनेंगे। ये मुख्तलिफ़ तरह की डिज़ाइनिंग आइडियाज़ आपको आज की वीडियो के अंदर साइड पट्टी के कमीज़ से बनने वाले हैं। बेसिकली तो इसके अंदर सिर्फ साइड पट्टी के यूज़ करने वाले, यानी कि मैंने जो बनाना था, लेकिन कुछ डिज़ाइन ऐसे हैं जिनके अंदर साथ लेस को यूज़ किया गया है। अब लेस को यूज़ करना ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, नहीं करना चाहते तो अपनी मर्ज़ी। लेकिन इस तरह के छोटे छोटे पीस अगर अक्सर जो है जब हम लोग कपड़े स्टिच करते हैं तो इस तरह से लेसेस के छोटे छोटे पीस हमारे पास पड़े होते हैं जो कि यानी कि किसी काम के नहीं होते। उनको हम लोग स्लीव्स पे नहीं लगा सकते, दामन पे नहीं लगा सकते, क्योंकि वो छोटे होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं, फालतू होते हैं। तो उस तरह के जो इस तरह के जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं लेसेस के, उनको भी आप इस तरह की डिज़ाइनिंग में यूज़ कर सकती हैं। क्योंकि इधर आपने देखा कि अब ये वाला जो नेक का डिज़ाइन है इस पे जो लेस लग रही है, छोटी सी लेस का पीस है, तो इसको अब हमने यहाँ पर लगा दिया। एक तो ये हो गया कि हमारा जो है नेक डिज़ाइन अच्छा हो गया। दूसरा जो हमारा वो लेस बचा हुआ लेस का पीस होते हैं तो वो भी यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि अमूमन जो अब हम लोग सिर्फ शर्ट के लिए लेते हैं लेस, तो हम लोग 5 मीटर ही लेते हैं। लेकिन शर्ट के ऊपर जब हम टोटली लगा लेते हैं तो हमारी जो है कुछ लेस इस तरह से बच जाती है। तो मैं तो इस तरह की लेसेस को भाई जो है वो नहीं करती, फेंकती वगैरह नहीं हूँ, रख देती हूँ। फिर कोई भी इस तरह का डिज़ाइन बनाना हो तो उसमें यूज़ करती हूँ। तो आप लोगों को मशवरा है कि आपने अगर कुछ इस तरह के डिज़ाइन बनाना होता है, स्पेशली छोटे छोटे पीसेस जो लेसेस के बच जाते हैं, इनको तो बिल्कुल भी ना फेंका करें। इनसे आप खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग, किसी भी डिज़ाइनिंग के अंदर आपको ये डिज़ाइन करने के लिए जो है ज़रूरी होते हैं। और कमीज़ की इस तरह की जब साइड पट्टी निकल जाती है तो फिर हमें सोचते हैं कि भाई अब इसकी हम किस तरह से डिज़ाइनिंग करें। तो आप देख रहे हो कि आज की वीडियो के अंदर आपको मुख्तलिफ़ तरह की, पहले आपने नेक की देखी, फिर शर्ट की देखी, अब साइड चौक की देख रहे हैं कि हम इसको मुख्तलिफ़ तरह से किस तरह से अपने जो शर्ट है उसके ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं। आज की जो वीडियो है इसके अंदर आपको मैं कमीज़ की डिज़ाइनिंग बता रही हूँ, और इंशाल्लाह जो है कल की वीडियो या परसों जब भी मैंने बनानी है दूसरी वीडियो, तो उसके अंदर मैं आपको इसी साइड पट्टी से ट्राउज़र की डिज़ाइन विदाउट लेस, विदाउट मोती और विदाउट खर्चे के बता रही हूँ। आज की जो वीडियो है इसके अंदर भी डिज़ाइनिंग जो है आपको फ्री की सारी मिल रही है, क्योंकि ये कपड़ा जो हमारी साइड पट्टी से निकलता है कमीज़ के, तो ये हमारे पास ज़ाहिर बात है फ्री में ही, और जिस तरह से एक डिज़ाइन बन जाता है। तो इसकी मेन चीज़ होती है कि डिज़ाइनिंग कैसे की जाए, तो डिज़ाइनिंग करने का तरीका भी आपको यहाँ से ढेरों ढेर मिलने वाले हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत अब ये इस चौक के ऊपर लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। अब ये वाला जो डिज़ाइन है, ये वाला डिज़ाइन आपको ओवरऑल पूरी शर्ट के ऊपर मिलेगा कि आप अब अगर इस तरह की पट्टी को अपनी पूरी शर्ट के ऊपर लगाना चाहते हो तो किस तरह से इसका डिज़ाइन करना है। एक यानी कि मैं समझती हूँ टेलर का जो काम होते हैं ना, तो इसके ऊपर बड़ा मेहनत यानी कि दिमाग का सही काम होता है, क्योंकि दिमाग ही लगता है सही तरह से करने की डिज़ाइनिंग वगैरह के अंदर। तो इसलिए जो है अगर आप अपनी किसी यानी किसी से अगर आप स्टिच करवाती हैं तो उसके लिए आप यहाँ से स्टिच स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जाके फिर अपने टेलर को बता सकते हो कि भाई हमें इस तरह से डिज़ाइन चाहिए। तो इससे ये होता है कि आपकी मर्ज़ी का डिज़ाइन एक तो रेडी हो जाते हैं, दूसरा टेलर की भी परेशानी कम हो जाती है कि अब हमें किस तरह का यानी कि डिज़ाइन बना के इनको देना है। क्योंकि जब हम लोग कपड़े स्टिचिंग करते हैं जिस तरह से अब सब टेलर और जितने भी अगर टेलर को ही देख रहे हैं तो उनको मेरी बात से अच्छे से इत्तेफाक करेंगे, क्योंकि मैं खुद यही होती है कि अगर जो मेरा कस्टमर मुझे ला के दे देते हैं कि भाई हमें इस तरह का डिज़ाइन चाहिए, तो मेरा आधे से ज़्यादा यानी टेंशन ख़त्म हो जाती है कि भाई अगले की मर्ज़ी, भाई उसने जिस तरह का डिज़ाइन सेलेक्ट किया है फिर उस तरह का ईज़िली बना बना के दे देता है। लेकिन अगर कोई जिस तरह से कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई ने आपने बस आपको ये अच्छे से डिज़ाइन बना लें, तो फिर उसके लिए काफ़ी सारा सोचना पड़ता है।
देखना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है कि भाई किस तरह के डिज़ाइन को बना कर दें। जो रेगुलर कस्टमर होते हैं, कुछ डिज़ाइन काफ़ी सारे उनके बना ऑलरेडी बना चुके होते हैं, तो फिर उसके लिए भी होते हैं कि अब इनके लिए अब न्यू कौन-सा डिज़ाइन हमें बनाना चाहिए। तो इसलिए जो है आप इस तरह की वीडियोज़ देख के जिन लोगों ने स्टिच करवाने होते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें और अपने टेलर की भी कुछ परेशानी को कम कर लिया करें। तो एक और बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी कि जब आप लोग जो लोग खुद स्टिच करते हैं उनको पता है कि कितने टाइम लगते हैं, कितनी मेहनत लगती है जब जाके एक ड्रेस रेडी होते हैं। अच्छी डिज़ाइनिंग अच्छा यानी कि टाइम दे के ही सफाई के साथ जब हम लोग काम करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत सा हमारा ड्रेस रेडी हो जाता है। तो जब आप लोग किसी से अगर स्टिच करवाते हैं तो प्लीज़ जो है ना उसकी स्टिचिंग जिस तरह से आप लोग चाहते हो ना कि आपकी स्टिचिंग हो अच्छी हो, आपका डिज़ाइन अच्छा हो, तो इसी तरह से जो स्टिच कर रहा होता है उसकी भी थोड़ा-सा ख़्याल कर लिया करें कि भाई जब आप लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक डिज़ाइन सब कुछ होते हैं, तो फिर जब आपने सिलाई देने के टाइम आते हैं तो उस टाइम अगर 100-200 अगर आप लोगों के जिनकी जितनी उसकी सिलाई होती है उतनी अगर दे देंगे, तो आप ना गरीब होंगे तो ना कुछ होगा। अगली दफ़ा जब आप अपने कपड़े देंगे तो टेलर खुशी से आपसे लेगा कि आपने उसे सिलाई देते वक़्त तंग नहीं किया। लेकिन जो कस्टमर ऐसे होते हैं कि सिलाई देते वक़्त तंग करते हैं कि नहीं भाई हम तो इतने नहीं तो इतने देंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे तो ऐसे करेंगे। तो मैं कहती हूँ कि भाई दोबारा जब वो लेके आते हैं कपड़े तो बिल्कुल भी दिल नहीं होता कि उनके कपड़े सिलाई किए जाएँ। तो फिर भाई मैं तो भाई सिंपली ये कहती हूँ कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है। क्योंकि जब बंदा मेहनत करे इतनी अच्छे से कपड़े स्टिच करके दे, फिर अगला बंदा जब स्टिचिंग या सिलाई देने का टाइम आए, तो उस पे इस तरह से करे ना तो फिर आपके साथ भी अगर इस तरह से हो रहा है कि आप अपनी टेलर के पास लेके जा रहे हो, टेलर आपको बोलती है या बोलता है कि भाई ये उसके पास टाइम नहीं है, तो फिर समझ लें भाई कि आप जो है ना उसकी सिलाई को देते वक़्त डंडी मारते हैं, जिसकी वजह से वो आपके साथ इस तरह से कर रहा है। अगर आपने अच्छे से टेलर से अच्छे तरह से जो है ड्रेस को स्टिच करवाना होता है, तो प्लीज़ सिलाई देते वक़्त भी जो है इस चीज़ का ख़्याल रखा करें कि अगले ने भी मेहनत की है। क्योंकि मेहनत के बगैर कोई काम नहीं होता। अच्छा डिज़ाइन अगर आप ड्रेस आपको स्टिच होकर मिलते हैं ना, तो उसके ऊपर काफ़ी सारा टाइम लगता है और ख़ास तौर पर जो हाउसवाइफ़ होती हैं, वो अपने घर के साथ-साथ इस तरह का काम करती हैं, तो वो मुश्किल से टाइम निकालती हैं और आपको अच्छा सा डिज़ाइन तैयार करके देती हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का ख़्याल हमें करना चाहिए। वैसे भी यानी कि कहते हैं कि जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद है कि फरमान है कि मज़दूर की मज़दूरी उसके पसीना खुश्क होने से पहले दे। मज़दूर की मज़दूरी ये नहीं है कि कोई पत्थर तोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई भी आपका किसी तरह भी ये काम कर रहा है, जिस तरह की कटिंग और ये वाला ये काम है सिलाई वाला, तो ये भी यानी कि एक मेहनत वाला काम है। तो इसके अंदर भी जो है अगर आप किसी के साथ ज़्यादती करते हो तो इसका भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। तो इसलिए इन चीज़ों को ज़हन में रखना चाहिए। सिर्फ़ दुनिया ही नहीं, दुनिया के बाद वाली भी एक ज़िंदगी है, वहाँ पर अपने हर मामलात जितने भी मामलात सिर्फ़ सिलाई और इस वाले में बात नहीं है। ये तो अब टॉपिक जिस तरह से अब कटिंग और स्टिचिंग वाला हमारा चल रहा है तो इसलिए इस टॉपिक पे मैं आई हूँ। तो वैसे भी अपने यानी कि हर दुनिया के मामलात में इस चीज़ का ख़्याल रखा करें कि हमें कल को हर चीज़ का हिसाब देना है, चाहे वो कोई भी रिश्ता है, माँ-बाप का रिश्ता है, सास-ससुर का रिश्ता है, बेटा-बेटी, माँ, शौहर-बीवी, किसी का भी रिश्ता है, अपनी तरफ से फुल यानी कि सिंसियर होकर उसके साथ चलें। अगर अगला बंदा नहीं कर रहा तो उसने अपनी कब्र में जाकर खुद हिसाब देना है, आपने उसकी जगह पे नहीं देना, लेकिन आपने अपनी जगह पे ज़रूर देना है। इस चीज़ का ख़्याल रखा करें। स्पेशली आजकल जो लड़कियां हम लोग होती हैं ये कहती हैं कि भाई सास-ससुर ये वो, अरे भाई जब एक माँ सारी ज़िंदगी बच्चे को ज़ाहिर है पैदा होते हैं, पालती है, बड़ा करती है, शादी करती है, तो फिर उसके बाद वो ज़ाहिर है उसका हक बनता है कि कुछ अगर आप अच्छे हो जाएँ, उनके साथ तो कुछ भी नहीं होता। आजकल 85% 95% 85% लड़कियों को ये मसला है कि वो चाहती हैं कि जब हम लोग जाएँ ना सास हो, ना ससुर हो, कुछ भी ना हो, बस एक शौहर हो। तो इस तरह से ज़िंदगी नहीं गुज़रती। ये थी आज की हमारी वीडियो के अंदर से कुछ अच्छी-अच्छी डिज़ाइनिंग, कुछ अच्छी-अच्छी बातें, अगर आप इन पे अमल करेंगी, आपके घर जन्नत बन जाएगा। क्योंकि जब आप सास, ससुर, शौहर सबके साथ अच्छे से रहेंगी, तो जब आपसे सब खुश होंगे, आप उनके साथ खुश होंगी, आपके शौहर खुश होंगे, सब मुतमईन होंगे, तो ज़िंदगी खुद ब खुद खूबसूरत हो जाती है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, वो खुद इस तरह की अपने यानी के ऊपर सवार कर लेते हैं बातों को कि ना तो वो खुद सुख से रहते हैं, ना उनके शौहर सुख से रहते हैं, ना ससुराल वाले और ना फिर बच्चे डिस्टर्ब, सारा घर का घर डिस्टर्ब हो जाते हैं।
तो इसलिए जो है हाँ, थोड़ी-सी अगर बर्दाश्त कर लें तो बहुत ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा मिलता है। मिलती हूँ आप लोगों के साथ इसी तरह की नई वीडियो के अंदर, नए टॉपिक के साथ और नई डिज़ाइनिंग के साथ इस चैनल पे, क्योंकि आपको मिलती रहती हैं और मुख्तलिफ़ तरह की डिज़ाइनिंग, यानी कि ड्रेसिंग के लिहाज आपको छोटे-बड़े हर किसी की डिज़ाइनिंग अच्छी से अच्छी मिलती है। और अपना ख़्याल रखें, अपने बच्चों का, अपने शौहर का, अपने घर वालों का और अपने आस-पड़ोस वालों का, सबका ख़्याल रखा करें, क्योंकि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, आज है, कल है कि नहीं। जो टाइम अच्छा गुज़र जाए, उसको जितना हो सके अच्छा गुज़ारने की कोशिश करें, क्योंकि इस ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। लेकिन जो आपका लोगों के साथ अच्छा रवैया है, वो हमेशा कायम व दायम रहेगा।